ब्रज की गोपीन ने रात्रि के समय जब बांसुरी सुनी ना शरद पूर्णिमा की रात्रि पे, तो जो जो काम कर रही कहीं जा जा काम है कर रही कहीं वाई काम को छोड़ के भागी हूं ऐसे उठत सुनत खेम। कोई रोटी बना रही चून के हाथ है रहे भागी, कोई श्रृंगार कर रही आधो श्रृंगार भयो आधो नहीं भयो भागी। कोई गोबर उठा रही गायन के नीचे थे गोबर के हाथ है रे ऐसे ही भागी। एक गोपी के विषय में कहो जाए, रोटी बना रही थाली लगा रही और थाली लगा रही ससुर के काजे, और वही समय कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी। और जब कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपी शुद्ध बुद्ध भूल गई, और शुद्ध बुद्ध भूल के वो थारी उठाई और थारी उठा के गाय के आगे धर आई। ससुर की आवाज आई, अरे कहां रह गई, रोटी तो दे दे। वहां छबरा धरो वहां में भूस भरो, वह छबरा उठा लाई और वो भूस को भरे वो छबरा ससुर के आगे धर दिए, बोले खा ले रोटी। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, गाय को रोटी ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। कन्हैया ते प्रेम करते करते ये सुध ही भूल जाएं कि हम संसार में कि संसार हम में है। कई लोग कहें महाराज जब भजन करें ना तो हमारे नेत्रन ते पट पट आंसू बरसे। यही प्रेम की बात है, यही प्रेम को मार्ग है। अगर तुम्हारे नेत्रन ते पट पट आंसू बरस रहे हैं भजन करते समय, समझ लो तुम्हारा हृदय निर्मल है, बहुत निर्मल है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये भगवान को ही वाक्य है। निर्मल मन बनोगे ठाकुर जी मिलेंगे। गोपी दौड़ी और गोपी दौड़ के वृंदावन पहुंची, जमुना जी के तट पे पहुंची। जूत के जूत, एक दो नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि कल कल करती करती वो जमुना की सुंदर मधुर ध्वनि, चंपा चमेली गेंदा के पुष्प खिले हुए, मोर कोयल इत्यादि सुंदर कोकिल वाणी से बोल रहे हैं, भमरे भ्रमण कर रहे हैं, आकाश में चंद्रमा की चांदनी चमक रही है, त्रिलोकी को मोहित करने वाला वातावरण, शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु इस समय वृंदावन में उपस्थित है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत वातावरण श्रीधाम वृंदावन में बना हुआ है। और गोपी दौड़ी दौड़ी चली आ रही, जूत के जूत दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही गोपी को देखे कन्हैया ने, तो कन्हैया बोले स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूत गवन कारणम। कहो ब्रज की गोपी तुम्हारा स्वागत है, रात्रि में काहे को आई हो, सब ठीक तो है, सब मंगल तो है, ब्रज में मंगल है कि नहीं? कहो ब्रज में अमंगल तो नहीं जाके कारण तुम रात्रि में यहां आई हो। ब्रज की गोपी पृथ्वी कोरेद में लगी नाखूनंते, जाके कहा जी हम आई हैं, वो हमसे पूछ रहे हो काहे को आई हो। वही पूछ रहे हो क्यों आई हो, का जवाब दे। गोपी बोली तुमरे ब्रज में नित्य ही मंगल, ठाकुर जी कौन कौन देवी यहां ऐसी बैठी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं।
जो जो अपने पति से सच्चा प्रेम करती हो वो ही हाथ उठाएं। अगले जन्म में जो अपने पति को ही पति बनाना चाहती हो वो हाथ उठाएंगे कि वही पति अगले जन्म में मिले। क्या बात है, यही जन्म में सीधा सिलटिको का है? कैव देवी तो कह रही है महाराज ये 7वां ही जन्म मानो हम आओ, अगले जन्म तक या हिम्मत ना है हम में जाए समारवे की। हाँ आपको भी, वाह भगवान कृपा करे जी, मिले 14 जन्म तक तुम्हें। हम तो कहते सबके मन में इतना प्रेम हो अपने हस्बैंड के प्रति, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैंड बाजे आपको हर जन्म में मिले। जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनकी कंडीशन भी मुझे पता है। आप लोग कितने प्रसन्न हैं ये भी मैं जानता हूं, ठीक है ना। अच्छा, आप अपने पति से प्रेम करो और पति से मिलने के लिए उनको बिना बताए पहुंच जाओ और फिर वो पूछे तुम क्यों आई हो, तुम्हें क्या आवश्यकता थी, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जवाब दो, बुरा लगेगा ना। हम तो तुम्हारे लिए आई और तुम ऐसे पूछते हो, तुम्हारे ही लिए आई। मानो गोपियों ने कहा हम तुम्हारे लिए आई हैं श्याम। तब भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों को पति धर्म का उपदेश दिया। प्रत्येक स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को कैसे अपने पति की सेवा करनी चाहिए, कैसे उसमें निष्ठा रखनी चाहिए, ये पूरा उपदेश श्याम सुंदर भगवान ने दिया है। फिर गोपियों ने भी एक उपदेश किया है और ये उपदेश दोनों ही हम आपको बार बार बता चुके हैं, तो इसका वर्णन हम बार बार नहीं करेंगे। ये रास 2 की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हुआ। पहला, गोपियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो कृष्ण का सानिध्य सामीप्य प्राप्त करना चाहती। दूसरा, कामदेव के मन में भी अहंकार है। कामदेव को यह पता है कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ब्रह्मा जी को भी जिसने परेशान कर दिया हो, नारद जी को जिसने परेशान कर दिया हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जिसने परेशान कर दिया हो, तो उसके मन में तो अभिमान जागेगा ही। उसी अभिमान के कारण नारद जी ने कामदेव को श्री कृष्ण के पास भेज दिया और श्री कृष्ण ने जब कहा कि कौन सा युद्ध करोगे, तो मैदान का युद्ध माने यही रास। तो इस कामदेव के ताने बाने को टाइट करने के लिए भगवान ने महारास किया। और इसी महारास में देखो, अज्ञानी लोग, हमारे ब्रज में कहावत है, अध भरी गगरी छलकत जाए। जो मटकी आधी भरी हुई होती है ना जल से, वो छलकती जाती है। तो जिनको ज्ञान का अभाव है वो कहते हैं कि भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ नृत्य किया। अबे ओ अज्ञानता की पराकाष्ठा। पहला बात तो ये बता दो, संसार में भगवान के लिए पराया है क्या? ऐसा क्या है जो पराया हो भगवान के लिए, बताइए। पहली बात तो पराया कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। दूसरा, भगवान कहते ही उसको हैं जो भक्त की इच्छा पूरी करे।
और भक्तों की इच्छा यह है कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य करें। अब बताओ, ये इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और वो भी बाल रूप में। बड़े तो अभी है नहीं, बाली रूप में है। बालक, किसी का भी बच्चा, छोटा सा बच्चा जब नाचता है, बातें करता है, मुस्कुराता है, चार बातें सुनाता है, तो सबको अच्छा ही लगता है। असल में रास में कोई दोष है ही नहीं, दोष हमारी दृष्टि में है। हमारी दृष्टि में दोष है, हमारे विचार में दोष है, जिसके कारण हम इस काम मुक्त लीला को भी काम युक्त समझते हैं। आप और हम जानते हैं, सबको मालूम है, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो नहीं जानते हैं। आपको मालूम है, इसी रास में भूत बावन भोलेनाथ भी गोपी बनकर आए। आए कि नहीं? एक दिना भोले भंडारी, गाएंगे, एक पंक्ति गाएंगे।